प्रेमाने बोलूया धन निरंकार. या आदरणीय सात्संगत मोठ्या प्रेमाने बोलूया. आरजी सात्संगत सर्वप्रथम नाशिकवरून आलेले आमचे परम आदरणीय सलमानजी महात्मा व तसेच त्यांच्यासोबत आलेले प्रचार दौऱ्यावरती त्यांच्या सर्वात पहिले त्यांचं आपल्या निरंकारी मिशन मध्ये वेलकम व तसेच कोठ्यान कुटू धन निरंकार. धन निरंकार. सात्संगात पहिल्या वेळ महात्मा आपल्याकडे आले होते त्यावेळेसला महात्मा स्वतः आले होते आणि यावेळेस आपल्या सोबत साथी घेऊन या प्रचार दौऱ्यावरती आलेत. खरोखर सात्संगत संत महात्मा सांगतात की सत्संग पलकी भली. मग सत्संगात हे आपण कधी विचार केला नाही की सत्संग पलकी का म्हटलंय आणि आज जो हा संतांचा सोहळा या ठिकाणी सोनवडोना इथे जमलेला आहे याचं कारण काय. सत्संगात याचं कारण आमचे बालसंत ब्रह्मलीन अविनाशजी महात्मा यांची प्रथम पुण्यस्थिती. या कारणास्तव आपण सर्व संत महात्मा या ठिकाणी जमलो आणि खरोखरच तो बालसंत एवढा परम भाग्यशाली की त्यांच्या पुण्यस्थितीला आपण एवढे संत महात्मा या ठिकाणी उपस्थित झालो. म्हणून खरोखर सत्संगात खरोखरच सत्संग पलकी भली म्हटलं. तो बाल सत्संग स्टेजवरती विराजमान राहायचा आणि आज त्यांची पुण्य आत्मा की आपण सर्व या ठिकाणी जमलो म्हणून सत्संग पलकी भली संतांनी म्हटलं. सत्संगात सर्व संत महात्मा तेच सांगून गेलेत. आज नवीन विशेष काहीच नाही. या निरंकारी मिशन मध्ये सुद्धा काहीच नाही परंतु नियम मात्र आहेत. त्या नियमावरती चालणं हे फार आवश्यक आहे. बोलणाऱ्यांना नियम आहे, स्टेज विराजमानांना नियम आहे, सगळ्यांना सत्संगात नियम आहे. या नियमावलीमध्ये बांधून आहोत म्हणून हा मिशन या जगाच्या पाठीवरती चालत आहे. हेही तेवढंच महत्वाचं आहे सत्संगात. म्हणून आपण खरोखरच महात्म्यांनी सत्संगात दासीला गीताचं बक्षीस दिलेलं आहे तर सत्संगात एकाच कडव्याचं दासी गीत ठेवेल. मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा. सत्संगत मग आपण सर्व हे मनुष्य तन एक वेळेस आपल्याला या मातीमध्येच मिसळून जायचं आहे. परंतु त्या मातीमध्ये मिसळायच्या पहिले आपण इथे कशासाठी आलो, या परमात्म्याने या भूतलावरती आपल्याला कशासाठी पाठवलं हे आपण विचार केला पाहिजे. आपल्या आजोबा पंजोबांनी जे केलं सत्संगत हा संसार नटवला थाटवला. मुलाबाळांचे लग्न, शेती, वाडी, महाल, माडी, बंगला, गाडी हे सर्व काही केलेत. त्यासाठी आपला जन्म झाला नाही. जन्म झाला केवळ आणि केवळ या आत्म्याचं आणि परंतु आज आपण या मागे मागे धावत आहोत. याला विसरून गेलो की माझा जन्म कशासाठी झाला, मी कोठून आलो, कुठे जाणार, मला काय करायचं हे भानच नाही आपल्याकडं. आणि खरोखरच ते भान ठेवूनच आपला हा जीवन सुखमय करण्यासाठी महात्म्यांनी सांगितलं की आपण सर्व एका आईवडिलांचे संतान आहोत, आपण सर्व भावंड आहोत. मग सत्संगात भावंडांनी कशा प्रेमाने गुन्हे गोविंदाने राहायचं हेच निरंकारी मिशन शिकवतोय. अगदी दुसरं वेगळं काहीच शिकवत नाही. प्रेमाने कसं राहायचं, स्वतःमध्ये प्रेम आचरण कसं करायचं आणि इतरांना प्रेम कसा द्यायचा हेच आज या ठिकाणी शिकवतोय. सत्संगात महात्म्यांच्या अमृतवाणीमधून प्रत्येक एक शब्द आपल्याला आत्मसात करायचे आहेत. नाहीतर नळी फुंकली सोनारा आणि इकडून तिकडे गेला वारा. येथे आहोत तोपर्यंत महात्मा फार चांगले बोलले. नाशिकवरनं सलमान महात्मा आले होते. खूप चांगले विचार होते त्यांचे, खूप चांगले त्यांनी बोलले. आणि नंतर घरी गेल्यावरती विसरून गेलं. तसं नाही सत्संगत. एक शब्द महत्वाचा आहे. फार अनमोल त्यांचे विचार आहेत.
हे आपण आपल्या जीवनाशी आत्मसात करून त्याप्रमाणे कर्मामध्ये कसे उतरतील हेच प्रयत्न करण्याची कोशिश करूया. या सत्संगात जास्त अधिक शब्दाचा आधार गेला नाही. सत्संगाची मोठ्या प्रेमाने बोलूया. सत्संगात सोनवाळवना येथील मुखी महात्मा श्रावणजी महाराज, तर हे सुद्धा सद्गुरूचे विचार आशीर्वाद प्राप्त करतील. त्यानंतर आपण अंतिम विचाराकडे लक्ष प्रेमाने बोलूया. धन निरंकार. प्रेमाने बोला. धन निरंकार. दास वेळ घेणार नाही, कारण वेळच नाही आपल्यासाठी. सद्गुरूला वेळ द्यायचा आहे. दास एवढं सांगेल क सावरगाव, गोरे, पिंपळकुटा, पुसद, वणी कुठकुठून महापुरुष आलेले आहेत. त्यांचा धन्यवाद. जास्त वेळ नाही घेणार, कारण आपल्याला इथे वेळ द्यायचा, सद्गुरूला वेळ द्यायचा आहे. दास एवढंच बोलून माझे 2 शब्द बंद करतो. प्रेमाने बोला. धन्यवाद. हे समर्थ परमात्मा, हे निर्गुण निरंकार, तू करता है जगत का, तू सबका कार, कन कन में है बस रहा तेरा रूप अपार, तीन काल है सत्य तू, मिथ्या है संसार, घट घट वासी है प्रभु, अविनाशी करतार, दया से तेरी हो सभी भवसागर से पार, निराकार साकार तू, जग के पालनहार, है बेअंत महिमा तेरी, दाता अपरंपार, परम पिता परमात्मा, सब तेरी संतान, भला करो सबका प्रभु, सबका हो कल्याण, भला करो सबका प्रभु, सबका हो कल्याण। साथ संगत बड़े प्यार से कहना, बोलिए सद्गुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु वचन अवतार की जय। महासंत सेवालाल महाराज की जय। चल रहा अच्छा है नहीं लंबाई रहो दे। सभी संतों की जय। महासंत सेवालाल महाराज की जय। सभी संतों की जय। इस जग में मानव है जितने, सबके दिल की तमन्ना हो पूरी। इस जग में मानव है जितने, सबके दिल की तमन्ना हो पूरी। सबको बना दे ज्ञानी ईमानी, दास तड़प कर दुआ कर रहा है। मेरी अरदास रहे ना अधूरी, सबको सिखा दे रूहानियत इंसानियत। दिलों से मिटा दे झगड़ा फसाद और हैवानियत। ऐ खुदा कह दे कुन फयकून, हर तरफ हो जाए सुकून ही सुकून। विस्तार असीम की ओर, विस्तार असीम की ओर, विस्तार असीम की ओर। ऐ इंसानों दौड़ो स्वर्ग की ओर। साथ संगत, अच्छा नाव मी ऐकलो सोनवाळोना, सही बोला ना मैं, सोनवाळोना। पण मला असं वाटत ना, नाव सोनवाळोना नहीं है, नाव है सोना वाळवा।
आता सोना वाढवायला पाहिजे. आणि सोना म्हणजे काय? ये जो हमारी माँ बहन दागिना पहनते वो सोना नहीं, वो सोना नहीं, ये सोना तो कुछ भी नहीं. एक राजा था, दूसरे राजा ने उसके राज्य पर हमला किया और उसने सोना चांदी खूब जमा करके रखा था. तो उसने बोला ना, पकड़ के लाओ. जब एक राजा दूसरे राजा के ऊपर चढ़ाई करता है तो उसको हथकड़ी लगा के लाए, बिठाए. बोले ये सोना तेरा है? बोले हाँ मेरा है. ये चांदी भी मेरा है. ये डायमंड, ये रुपया पैसा, उस ज़माने में सोने डायमंड के अशरफी आते थे, सोने चांदी के सिक्के. तेरा है? बोले हाँ मेरा है. बोले खा इसको. राजा उसके ऊपर चढ़ाई किया, जीत गया, हथकड़ी लगी, बोलता ये खा. बोलते इसको खा नहीं सकते. बोले ये सोना चांदी जो तूने जमा, इसी से तेरे को मारेंगे. कैसा मारेंगे? ले खा. फिर अपने वजीर को बोला, उसके तेने तोड़िया टाक. वो पेन उनके हाथ से ले लो, पेन दोनों के हाथ से ले लो. अपने वजीर से बोला ये सोना चांदी तेरे तोड़िया टाक, उसके मुंह में डाल. उसके मुंह में भर रहे सोना चांदी, इतना भरे कि वो मुंह में भर भर के उससे उसकी मृत्यु हुई. ऐसे उसको मारे. तो ये सोना वाड़वा. अब इसके बाद दास जब आएगा ना, अभी तो हम पूरे गांव में घूमे, हाँ, और सबके मन की इच्छा थी, लेकिन लाउड स्पीकर भी बंद हो गया गाड़ी का, लेकिन फिर भी घूमे. लेकिन जो हम फिरे हैं ना, काय के लिए फिरे हैं? एक गाड़ी वाला आता, भाजी वाला आता, दूध बेचने वाला आता, वो अपने काम के लिए आता, कुछ पैसे कमाने के लिए आता. अभी पूरी मंडली पूरे गांव में जो फिरी थी, क्या किसी को पैसा कमाने की आवश्यकता थी? हाँ, क्या नाम कमाने की आवश्यकता थी? किस लिए फिरी थी? मतलब ये पूरे गांव में ये संत निरंकारी मिशन जो नारा देता है, एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ, एकाला जाना, एकाला माना, एक हुआ. और नक्की निश्चित है पूर्ण गांव, फक्त हा गांव नहीं, सगळे आजू बाजू के सब गांव एक होनार. ये बिल्कुल पक्की बात है. और ये आत्मा किसकी कह रही है? इस बच्चे की आत्मा कह रही है. क्या कह रही है मालूम है? मैंने सुना ये बच्चा अपंग था, लेकिन ये कुर्सी पे बैठ के मुख्य विचार बोलता था. माताजी ने इसको चुना था, इसकी आवाज बंद नहीं हुई है. दास बोल रहा है कि फूल सिंह जी महाराज बोल रहे हैं, ये प्रभु निराकार का गुणगान है. जितने लोग आए यहाँ पर, किसी ने गीत, किसी ने विचार, सबने प्रभु निराकार का गुणगान किया. तो ये बच्चे की आवाज उसने अपने बचपन में कुर्सी पे बैठ के मुख्य विचार दिए और बाल संगत के लोगों को. दास जाता है बहुत सी जगहों पर और बाल संगत के लोगों को देख के बहुत खुश होता है. दास अपने बचपन में हमको खड़ा करते थे, स्टेज पे कुछ बोलो तो पाए थर ऐसा बोलते थे. वो बच्चा खुद से आके माइक पकड़ा उसने. बहुत बड़ी बात है, ये कल के ज्ञान प्रचारक महात्मा है. ये कल इस सोन वालों को सोना ही सोना बना देंगे और ये पूरे गांव आजू बाजू के सब तरफ ये ज्ञान फैलेगा. फूल सिंह जी महाराज जी कह रहे थे, हमने लिया है, 5 परण लिया है. और कितने खंड की माइती मिली है हमको? कोई बोलेगा? 9 खंड की माइती मिली है. कितने मिले हैं? बोध के सेवादल महाराज कितने कार्य मिले हमको? 3 कार्य मिले. और 3 कार्य में सिमरन क्या है? एक साथ बोलो, तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हा मैनू बख्श लो. तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हा मैनू बख्श लो. तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हा मैनू बख्श लो. ये हमने सिमरन बोला है. दास अभी हरियाणा पानीपत से आ रहा था. सत्संग खत्म हुआ, समागम खत्म हुआ, सुप्रीम कोर्ट में कुछ काम था, उधर गया और वापस आते आते जब ट्रेन में बैठा तो S2 में बैठा हुआ था. कोई महापुरुष दास के साथ में नहीं थे, दास अकेला था. लेकिन दास एक शब्द बोलता है, निरंकारी मिशन जो ज्ञान देता है, खरे मालिक ची ओळख करून देत, और ये ज्ञान देने बोलता है, मैं तेरी शरण हा, ऐ मालिक मैं तेरे शरण में हूँ. तो उस दिन से, हालांकि जब मैंने ब्रह्म ज्ञान नहीं लिया था, जब भी मैं निरंकारी था, इस मालिक ही को मानता था,
जब मैंने ज्ञान लिया तब मुझे मालूम पड़ा कि बचपन से मैं तेरे शरण में हूँ। मेरे माँ बाप भी तेरे शरण में थे, पहला इंसान आदम पैगंबर आए वो भी तेरे शरण में थे, मैनू बख्श लो। तो मैं तेरे शरण में हूँ, ज्ञान लेने के बाद मालूम पड़ा। अब ये 2 नंबर S2 से दास को बुलाए, S11 के अंदर उधर पे ऐसे ही माइक लगा के रेलवे के अंदर गुणगान कर रहे थे, मालिक का नाम ले रहे थे, और कुछ मुस्लिम टोपी लगा के तबलीगी जमात बोलते हैं, जमात में आए हुए थे और वो नमाज पढ़ने की तैयारी कर रहे थे। जब दास को बुलाए तो जमात वालों ने कहा कि डॉक्टर साहब पहले नमाज पढ़ लेते हैं। बहुत अच्छी बात, नमाज पढ़ते हैं। नमाज में वही बोलते हैं, इय्याका नअबुद, ए मालिक तू वो है जिसकी हम भक्ति करते हैं। फूल सिंह जी क्या कह रहे थे? एक मानुस दूर बैठा हुआ है तो बोलेंगे वो मानुस, वो मेरे बाप है, वो मेरे टीचर है, और सामने बैठा हुआ है तो क्या बोलेंगे? ये मेरे टीचर है। मैं तेरी शरणहा, तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणहा, इय्याका नअबुद। मुस्लिम लोग हाथ बांध के खड़े होते हैं। सुबह सुबह मेरे को इधर से मस्जिद की आवाज़ आई, अजान की आवाज़ आई। कितनी दूर है मुस्लिम लोगों का यहाँ से? हाँ, नज़दीक है ना। आप लोग मिलते नहीं हैं, आप लोग मिलो। देखो दास इन लोगों से कहा ये लोग आए, अब आप लोग हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबसे जाकर मिलो और ये बोलो कि सत्संग सिर्फ कारी का नहीं है, सत्संग सिर्फ हिंदू का नहीं है, सत्संग तो हर इंसान का है। तो ये मुस्लिम लोग हाथ बांध के खड़े होते हैं और क्या बोलते हैं? पूरी नमाज में तो लंबी चौड़ी है, उसका भाषांतर आप देखना, सुनना, पढ़ना। पूरी नमाज सिमरन है, मालिक को याद करना है। अकीमिस सलात लिज़िक्री, मेरी याद के लिए, मेरे नाम स्मरण के लिए तुम नमाज पढ़ो। तो सबसे मुख्य नमाज में जो बोलते हैं, हाथ बांध के खड़े हैं, इय्याका नअबुद, तू है वो जिसकी हम भक्ति करते हैं, इबादत करते हैं, पूजा करते हैं, परस्तिश, बंदगी, गुलामी, तेरा नाम स्मरण करते हैं। बोल किसको रहे? इशारा किसकी तरफ है? तू है वो। यहाँ सोनवाड़ोना की मस्जिद में भी वही बोलेंगे, मक्का मदीना की मस्जिद में भी वही बोलेंगे, मालेगांव की मस्जिद में भी वही बोलेंगे, रेलवे में चालू है, रेलवे चल रही है, इय्याका नअबुद, मालिक मैं तेरी भक्ति करता हूँ। बोलते बोलते आधा किलोमीटर रेलवे आगे बढ़ जाएगी। किसको बोल रहे हैं? तू है वो, मैं तेरी इबादत करता हूँ, तू ही है वो, और दूसरा कोई है ही नहीं। दूसरा शब्द बोलते हैं, व इय्याका नस्तईन, ए मालिक तू है वो जिससे हम मदद मांगते हैं। अब मुस्लिम लोग ऐसे हाथ उठा के दुआ करते हैं ना, आपने देखा होगा ना, ऐसे दुआ करते हैं। ऐसा दुआ करके क्या ये हाथ से कुछ मांग रहे हैं? हाँ, ये क्या है, किससे मांग रहे हैं? इय्याका नअबुद। अब वो रेलवे में बोल रहे हैं, मैं मालिक तेरी भक्ति करता हूँ, तुझसे मदद मांगता हूँ। हम लोग वहाँ पर बैठे थे, सत्संग चल रहा था। मैंने एक महाराज से बोला, निरंकारी महाराज थे, मैंने पूछा इस रेलवे में हमारा देव, हमारा मालिक, ईश्वर, परमेश्वर, वाहे गुरु, गॉड, खुदा इस रेलवे में हमारे साथ है कि नहीं है? उन्होंने कहा है। ये क्या शिकवन है, ये क्या तालीम दी गई है? मक्का में भी वही बोल रहे, मालेगांव में भी वही बोल रहे, रेलवे के अंदर भी वो बोल रहे। वही फूल सिंह जी महाराज कहते हैं, इसी देव की ओळख लेना है, इसी देव की पहचान लेना है। एक आदमी था, बोले मैं देवों को मानता नहीं हूँ, भगवान एक है कि 10 है कि 50 है कि 36 कोटि है, देव है ही नहीं, एक भी नहीं है। क्यों? जब तक तुम दिखाएंगे नहीं, जब तक तुम बताएंगे नहीं ये देव है, देख जब मानेंगे हम। तो बातें तो होती है, हम होटल पे करते हैं, कभी यहाँ बैठे हैं, कभी वहाँ बैठे हैं। तो हमारे एक महापुरुष बैठे हुए थे, उन्होंने बोला आप कौन है? उसने कहा कि मैं दीपक हूँ, मेरा नाम दीपक है। आप स्त्री है कि मानव मनुष्य है, मर्द है कि औरत है? मैं मर्द हूँ। आप काले हैं कि गोरे हैं? मैं गोरा हूँ।
आपकी दोनों आंख अच्छी है कि खराब है? मेरी दोनों आंख अच्छी है। आपके कितने हाथ पैर है? आपकी नाक, आपका कान, आपकी जबान, आपका दांत, हाँ सब कुछ है। तो उन्होंने कहा कि क्या आपने अपने आप को देखा है कभी? महाराज ने पूछा, दीपक भाई क्या तुमने अपने आप को देखा? बोले हाँ देखा है। किधर देखा है? बोले आपकी नाक लंबी है, किधर देखा तुमने? फोटो में देखा, आरसे में देखा। या बहन जी ने बोला, सलमान भाई तुम्हारी नाक पे यहाँ पे मक्खी बैठी है, यहाँ पे फोड़ी आ गई, फुंसी आ गई, आप बताओगे तो मेरे को मालूम पड़ेगा ना। इधर पे कुछ लग गया, नहीं तो आरसे में जाकर देखूंगा, नहीं तो फोटो में देखूंगा। महाराज जी ने कहा कि महाराज तुमने अभी तक ओरिजिनल अपने आप को नहीं देखा है, नहीं तो देख के बता दो, तुम्हारा चेहरा हमें देख के बता दो। यही है 9 खंड की माइती दी जाती है। इस 9 खंड से प्रभु निराकार को पहचान लो। धरती अग्नि पानी खुदा नहीं, वायु जीव आकाश, हवा आवाज जीव जंतु खुदा नहीं, चांद सूर्य तारे खुदा नहीं। 9 खंड हो गए। जितने आकार है, जो कुछ नजर आ रहा, मैं देख रहा हूं, मुझे दिख रहा है। कोरोना का वायरस दिखता है क्या? मलेरिया का वायरस दिखता है क्या? टीबी का कीटाणु दिखता है क्या? नहीं दिखता है ना, लेकिन है ना, मानते हैं ना उसे। टीबी हो गई मुझे, खोखला आने लगा, पातड़ हो गया, हड्डी चमड़ा हो गया और बेड पे जाके पड़ गया। मैं नहीं मानता था कि टीबी का कीटाणु है। अब डॉक्टर तपास करके बोल रहा कि तुमचे रक्तामध्ये, तुमचे फुफ्फुसमध्ये अर्धे से ज्यादा फुफ्फुस खाऊन टाकले टीबीचे कीटाणु। अब मेरे को विश्वास हो कि टीबी होता है। हाँ, ये प्रभु निराकार है, एक है, सर्वव्यापी है, हर जगह है। इसकी कुदरत, मी तुझे ताबियात, मैं तेरी शरण, हाँ मैं तेरे ताबे में हूँ, मैं तेरी मुट्ठी में हूँ। एक इंसान बोलने लगा कि देव किधर है? अभी समझ लो, आपने देखा ना क्योंकि बच्चों के पेट में कीड़े होते हैं ना, बारीक कीड़े आते हैं, केचुए आते हैं, और एक होता है लंबा, संडास करके निकलने जाने लगा ना तो लंबा ऐसे लटका हुआ रहेगा, वो व्हाइट कलर का कद्दू, क्या बोलते हैं उसको? हाँ, मराठी में आपकी भाषा में क्या बोलते हैं? जंत। तीन प्रकार के आते। अब एक बच्चे के पेट में जंत है, वो जंत क्या पूछ रहा है मालूम है? वो जंत पूछ रहा, समझ लो ये बच्चा है, किसी बच्चे के पेट में जंत नहीं रहना, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। नाम क्या है तुम्हारा? अनुरोध। हाँ, अनुरोध। अब ये अनुरोध के पेट में जंत है, वो जंत क्या पूछ रहा कि अनुरोध है किधर? अरे तू अनुरोध के पेट में है और तू पूछ रहा कि अनुरोध है किधर? ऐ इंसान, जो तू खुदा को पूछ रहा, चारों बाजू से खुदा तुझे घेरे हुए है और तू पूछ रहा खुदा है किधर? हाँ, ऐनमा तुवल्लु फसम्मा वजहुल्लाह, जिधर मुंह करोगे। मुस्लिम लोग नमाज पढ़ते हैं ना तो काबा, मक्का, काबा की तरफ मुंह करके खड़े होते। अब रेलवे घूम जाती, हाँ बस घूम जाती, इधर मुंह चालू करे थे नमाज काबा की तरफ, इधर घूम गई। अब क्या करना? अब तो सीट भी ऐसे, इधर मुंह कर भी नहीं सकते। ऐनमा तुवल्लु फसम्मा वजहुल्लाह, जिधर मुंह करोगे उधर निराकार प्रभु मौजूद है, उधर अल्लाह है। वलिल्लाहिल मशरिक वल मगरिब, चारों दिशा, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ऊपर नीचे, हा बाजू तो बाजू, सगळ्या बाजू प्रभु निराकार है। ऐनमा तुवल्लु, जिधर मुंह करोगे फसम्मा वजहुल्लाह, उधर अल्लाह तुम्हारे सामने खड़ा हुआ है। एक बहन जी बोल रहे थे, आके छोटी सी शायरी बोल रहे थे। मस्जिद में गया तो खाली पड़ा था, गिरजा में गया सूली पर चढ़ा था, गुरुद्वारे में गया तो ऐसा हुआ था, सत्संग में आया तो सामने खड़ा था। अब वो महाराज जी बोल रहे कि नहीं, जब तक तुम खोल के नहीं बताओगे। मूसा पैगंबर की कौम ने भी यही कहा, अरिनल्लाह जहरा। जैसे मैं देख रहा ना, मेरा बेटा खड़ा हुआ है, मेरी पत्नी खड़ी हुई है, मेरा बाप खड़ा हुआ है, मेरी माँ खड़ी हुई है, देख रहा हूँ ना, हाथ लगा रहा हूँ ना, बात कर रहा हूँ ना, पानी दे रहा हूँ माँ को तो माँ पी रही है ना। ऐसे ही खुदा को दिखाओ, अरिनल्लाह जहरा, ऐसे ही ओपन साकार रूप दिखाओ, निराकार रूप नहीं। निरंकारी मिशन
जो ज्ञान देता है तो निराकार रूप हमें दिखाता। मूसा पैगंबर से कहा अरिन अल्लाह जहरा, ये अल्लाह को सामने खड़ा करके दिखाओ हमें, प्रभु निराकार को, जब मानूंगा। और इस खुदा को मैं अपने हाथ से प्रसाद दूंगा, बोलूंगा ले खुदा खा, जब वो खुदा खा लेगा तब कहूंगा मैं खुदा को मानता हूं। तो ऐ बंदे, ऐ कीड़े, तू पूछ रहा है हाँ कि मैं जिसके पेट में हूं वो बंदा किधर है? अरे तू तो में बंद है। बंदा तू पूछ रहा किधर है? वो घेर उसकी मुंह है। ये जिन शैतान जो होते हैं ना, जिन है से निकालो होते नहीं। हमारे यूपी से एक बहन ज्ञान लिया, लेने के बाद 3 लड़की, एक लड़का था उसके, एक लड़की का फारकती हो गई, एक लड़की घर पे आई गुस्सा करके, शौहर ने खूब मारा, बेटे छूट गया, सब घर में चौपट काम एक हो रहा। अब लोग आके गांव वाले बोल रहे कि जादू कर दिया, टोना कर दिया, ऐसा हुआ। तो वो हमारी बहन, मैंने रिकॉर्ड की, ईमान, ऐसा विश्वास, ऐसी श्रद्धा, ऐसी दिल में आती, बहन जी को आके बोल तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे घर के ऊपर जो कर दिया है, जादू कर दिया है, तुम्हारा घर बर्बाद है। तो बहन जी क्या बोलती है मालूम? भाई सब कुछ तो एक निराकार पर विश्वास हम नहीं मानते किसी जादू टोना को, हम किसी जादू टोना को नहीं मानते। तो ये जिन और शैतान जो होते ये बहुत तेज भागते हैं। यहाँ पर एक जिन शैतान है ना, 1 सेकंड में आसमान तक पहुंच, इतनी शक्ति को दी है, इतनी। वो कुरान में उनका शब्द लिखा हुआ है, क्या बोलते हैं मालूम है? लन हराबा, ऐ प्रभु निराकार, आपके हम तेरे को हरा नहीं सकते। क्यों? यहाँ पर है, आपके जहां जाएंगे तू हमें वहां पकड़ लेगा, तू वहां पर मौजूद है। मतलब होता है फूल सिंह जी महाराज बिना हाथ के पकड़ता, बिना पैर के चलता है, बिना कान के है, और सबकी खबर है, रात के अंधेरे में भी खबर रखता है। दरवाजा कर लिए, घर बंद कर लिए, फिर भी वो खुदा पता है। लाइट बंद है, मुझे नहीं दिख रहा, हाँ मैं मेरी गुंडी लगा रहा, लाइट बंद में ऊपर का नीचे गुंडी लगा लिया मैंने, मुझे नहीं दिख रहा। प्रभु निराकार को सब दिख रहा है, उस लाइट बंद के अंदर, उस रूम बंद के अंदर। तो हमने ऐसे पर विश्वास किया है, ऐसे का ज्ञान लिया है, मैं तेरी शरण, हाँ मैं तेरे शरण में हूँ। सोनवाड़ोना में हूँ तो मालिक तेरे शरण में हूँ, नासिक में जाऊंगा तो तेरे शरण से आजाद हो जाऊंगा। हाँ, एक औरत होती है, पत्नी होती है, कभी सासर जाती है, कभी मायर जाती है। सासर में आती है तो उसका पति सामने होता है, मायर में जाती है तो माँ बाप सामने होते हैं। हाँ, लेकिन हमने जो ज्ञान लिया है, मैं तेरी शरण, हा, मैं सासर में गया के मायर में गया, बाप के घर पे गया कि माँ के घर पे गया, मंदिर में गया कि मस्जिद में गया, रेलवे में हूँ कि बाजार में हूँ, हर जगह मैं तेरे शरण में हूँ। मंदिर में देव 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 किया, मस्जिद में अल्लाह 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 किया, और अपने धंधे में गया ना तो तराजू में डंडी मार रहा है ना, वहाँ पे देव नहीं है क्या? क्या बहन जी? हाँ, देव पौराना का नहीं। मैं बाजार में बैठा हूँ ना, देव तो मस्जिद में है ना, मक्का मदीना काशी मथुरा ना, मंदिर में है ना। देव मेरे को कहाँ देख रहा है? बताओ क्या ज्ञान मिला है? हाँ, देख रहा है ना, खुदा हमें देख रहा, मैं डंडी मार रहा। मैं अभी एक दिन पहले सीताफल लेने के लिए गया, अब सीताफल रखे हुए थे, नीचे से एक सीताफल काला था और वो ऊपर से एकदम मस्त ऊपर से दिख रहा था। वो बहन जी ने उठाया, अब बोले देखो अच्छा है, और डायरेक्ट ऐसे रख दिया। अब मेरी आदत है फल चारों तरफ घुमा के देखता हूँ मैं, अब जब घुमा के देखा तो नीचे पूरा सड़ा हुआ है ना। अब अगर वो फल दे देगी मैं घर लेकर आ जाऊंगा, मैं तो नहीं देख रहा, लेकिन प्रभु निराकार तो सब देख रहा है। ये मतलब होता है मैं तेरी शरण, हाँ मैं तेरे शरण में हूँ। तो जिन और शैतान क्या बोलते, भाग के पल भर में वहां पहुंच गए, अरे निराकार प्रभु तो पहले से यहाँ पर है, इसके शरण से हम निकल नहीं सकते, इसकी पकड़ से
निकल नहीं सकते। पेट्रोल है ना, सुन सकते हैं ना? है ना, पेट्रोल है ना, चलेगा ना? कि दोपहर के खाने की याद आ रही। हाँ, उधर पूरा गर्म है, हाँ, वो भी महक आ रही है। खाएंगे, सब खाएंगे, रोज खाते हैं। महाराज जी से पूछो, जो महाराज जी के घर पे दास आया है ना, क्या बहन जी कौन हो? जो महाराज जी के घर पे आया है, किधर है बहन जी? हाँ, नहीं, जो महाराज जी के घर पे आया है, मुझको रात में खाना दे रहे थे, सुबह नाश्ता दे रहे थे। हाँ, नहीं है इधर अभी? अच्छा, सेवा में है क्या? तो दास ने रात में भी खाना नहीं खाया, सुबह भी नहीं खाया। और अभी ये दास का ये नियम है कि जब जिस गांव में जाता है, सत्संग होता है, हम सब आत्मा की ग़िज़ा, आत्मा का खाना जब मिलकर लेते हैं, फिर दास उसके बाद खाना खाता है। और ये जो सिमरन है ना, सिमरन, तो ही निरंकार मैं तेरी शरण हा, मैनो बख्श लो। मैंने अभी हमारे सेवा दल महाराज से कहा, बहन जी से क्या कहा कि फूल सिंह जी से सॉरी करो। हाँ, एक बात चल रही है, वो फूल सिंह नहीं बोल रहे, ये मैं जो बोल रहा हूँ ना, ये सलमान नहीं बोल रहा है। और फूल सिंह जी, ये जो बहन जी कह रहे थे ना, ये भी बहन जी नहीं कह रहे थे। वो नहीं कर रहे थे। हाँ, तो बस ये जब हमने ज्ञान लिया है, जब ये विश्वास है, ये श्रद्धा है, तो हम तो कौन से लोग हैं? मैनो बख्श लो, मैनो बख्श लो, मैनो बख्श लो। गलती मेरी है, चूकी मेरी है, खामी मेरी है, कमी मेरी है, गलत मैंने किया, मिस्टेक मेरी है, यही कहना है हमें, कभी नहीं कहना है। मैं गया मुस्लिम समाज में, मियाँ बीवी का भांडन हो गया, झगड़ा, तलाक हो जाएगा। एक बार तलाक हुआ, 2 बार तलाक हुआ, तीसरी बार तलाक हुआ ना, तो फिर कोई रास्ता नहीं, जाओ अब खत्म, हम कुछ नहीं कर सकते। तो दास जाके बैठा, इधर पति बोल रहा, माझी पत्नी तसा करत नहीं, ऐसा करत नहीं, ऐसा है तसा है, राम कहानी 1 घंटा चालू है। अच्छा रुक जाओ, पत्नी चलो तुम बोलो। पत्नी बोल रही, मला असा नहीं पाहिजे, मला तसा पाहिजे, मला हा पाहिजे, तो नहीं पाहिजे, हाँ, मैं खाना नहीं पकाऊंगी, ये नहीं करूँगी, पानी नहीं भरूंगी, वो नहीं करूँगी, ये घर में कुछ सीधा करते नहीं, ऐसा करते नहीं। अच्छा भाई चलो, तुम्हारी राम कहानी भी सुनेंगे। तुम बोलो, तुम निरंकारी हो? हाँ मैं निरंकारी हूँ। क्या गया? 5 परण की वादा तुमने लिया, 5 परण लिया है, 9 खंड की माइती लिया है, 3 कार्य लिया है। एक सिमरन के बोल बोलो तो हमारे ज्ञान प्रचारक महात्मा कहने लगे। अब वो पति कहने लगा, तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हा, मैनो बख्श लो। जरा शेवट का फिर से बोलो, तो बार बार बोलो, और जब तक बोलूंगा ना चुप मत हो, बोलते जाना, मैनो बख्श लो, मैनो बख्श लो, मैनो बख्श लो, मैनो बख्श लो, बोलो बोलो बोलो, हाँ, मैनो बख्श लो, मैनो बख्श लो, मैनो बख्श लो, है ना? बख्शिश की जरूरत कोणाला आहे? तुम्हाला आहे की मला आहे? मैनो बख्श लो मी सांगतो ना, हाँ, बख्शिश की जरूरत मुझे है, मुझे माफ कर दो। अब पति कहने लगा, पत्नी कहने लगी, दोनों को कहो मैनो बख्श लो, मैनो बख्श लो। अब उन्होंने कहा कि बोलो मिस्टेक किसकी है, तुम्हारी है कि इसकी है? गलती किसकी है? बख्शिश की जरूरत, माफ़ी किसके चाहिए? तौबा कौन करेगा? नहीं मैं करूँगा। ज्ञान प्रचारक महात्मा में बोला, अब राम कहानी सुनाओ, अब क्या झगड़ा तुम्हारा बचा है? नहीं, बख्शिश तो मुझे मांगना है, माफ़ी तो मुझे मांगना है, चूकी मेरी है, गलती मेरी है। ये हमारा सिमरन है। और ये सिमरन है ना, अंतर्राष्ट्रीय समागम में पानीपत हरियाणा में समालखा में कहा था, हाँ सिमरन कोई छोटा सिमरन नहीं है। बाबा हरदेव जी जो हमको सिमरन दिए ना, अपने मन से लिख के नहीं दिए हैं। ये सिमरन मेड इन इंडिया नहीं है, मेड इन पंजाब नहीं है। हमारे एक महात्मा कस्बे महाराज, जाना यूट्यूब के ऊपर, कस्बे महाराज पुलिस वाले, इनकी पत्नी ने सत्संग में कोई लेकर गई, बैठी, ज्ञान लिया, निरंकारी बन गई, सिमरन करने लगी। और इनके जो पति थे ना कस्बे महाराज जी, वो निरंकारी नहीं थे। बोले किधर जाती रहे? बोले सत्संग में। किधर है, क्या है? अरे बोले तेरे को गुरु करने का था, इतने दुनिया भर के इंडिया में गुरु है, सब छोड़ के एक पंजाबी गुरु तूने किया है। और बोल करती क्या है? उसने सिमरन पढ़ा, कार्य करते हैं। नहीं जाना नहीं, आज के बाद से जाना नहीं। अगले संडे को फिर चली गई, आई तो खूब मारे। कस्बे महाराज अपना विचार खुद रखते हैं, यूट्यूब के ऊपर है।
इधर चिखली तांडा में अपने मुंह से बता रहे थे, एक बार अपनी पत्नी को मारे, 2 बार मारे, 3 बार मारे, एक बार तो इतना मारे ना, बोले मर गई, छोड़ो, खत्म। घर का ऐसे कड़ी लगाए, कड़ी लगा के निकल के अपनी ड्यूटी पर गए। आजू बाजू वाले आए, अरे कड़ी लगी, ताला नहीं, कुछ नहीं, खोल कर देखे तो उनकी पत्नी आधे जख्म में पड़ी हुई, आधी श्वास चल रही, उठा के सरकारी हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल ले गए तो अब ये पुलिस ऑफिसर है, अब उधर पे नोन्नी हुआ, ये किसकी बीवी है, क्या हुआ, कैसा हुआ, आत्महत्या कर रही कि किसने मारा, सब लिखे, नहीं ये हमेशा मारता है इसको ना। अब वो पुलिस वाला ने बोला डायरेक्ट कस्बे चल इधर आ, पुलिस वाला है ना, तेरे ऊपर केस कर दूंगा, अपनी बीवी की सेवा कर। ऐसा मारते कि अपनी बीवी को। उसके बाद डर गया, केस होने के डर से गया, सेवा किया, अच्छी हुई। उसके बाद फिर ये बोलती है मैं सत्संग में जा रही 7 दिन के बाद। अरे अब इसके डोके के अंदर आया, ये निरंकारी मिशन सत्संग कौन सा करता है, सत्संग में क्या बोलता है, क्या सिखाता है, कौन से देव की ओळख देता है, ये निराकार है क्या। बोले चल आज मैं भी चलता हूँ। आकर उन्होंने देखा, और आके देखा तो इंटर, बोले ना सत्संग में गया तो सामने खड़ा था, इंटर हो गए। अरे सब विचार देते हैं, चिखली तांडा में बोल रहे थे, अरबी कुरान पढ़ रहे थे, अल्लाहु समद, ये प्रभु निराकार बेनियाज है, अपना काम किसी से भी लेता है। ये सलमान भाई बैठे हैं ना, इनका भी मोहताज नहीं है, अपना काम मालिक लेता है, कैसे भी लेता है, और अपनी पूरी बताए और विचार देते हैं कि सैकड़ों हजारों कस्बे महाराज का विचार सुनकर ब्रह्म ज्ञान ले रहे हैं और झूठे खुदाओं को हैं, और एक एकाला माना एक हुआ। अगर उनकी पत्नी मार खाती, 2 बार मार खाती, सत्संग जाने से रुक जाती, जी शब्द तो निरंकारी ब्रह्म ज्ञान ना ऐका 100 कोटी देतो मी, करा काय करायचे, विमान फिरा, पूर्ण दुनिया मध्ये फिरा, निरंकारी ज्ञान छोड़ दिया, नहीं छोड़ना। ये क्या विश्वास है, ये क्या श्रद्धा है, ये क्या ईमान है। जब दास कहता है इस जग में मानव है जितने, सबके दिल की तमन्ना। तुम बोलते ना मेरे को 5 एकड़ मिल जाए, जाओ तमन्ना पूरी हो जाए। बोलते ना मुझे मेरे घर पे कार आ जाए, वो मारुति महाराज किधर गए, उनको कार की जरूरत ही नहीं है, मारुति है वो। आप बोलते ना हमें ये मिल जाए, नहीं, सबके दिल की तमन्ना हो पूरी। सबको ज्ञानी ईमानी दास तड़प कर दुआ कर रहा है। और माता जी ने आज विषय क्या दिया, अभी जो पूना में समागम होगा उसका विषय होगा असीम की ओर, फैलो फैलो, आगे बढ़ो, तरफ जाओ। और माता सुदीक्षा जी आप पागल हो जाओगे, दंग रहे। प्लेन से ये गांव में 1 घंटे का सत्संग हुआ, प्लेन है दूसरे रहे। माता सुदीक्षा जी इंसान नहीं है, उनको भूख, उनको चाय नहीं पीना है, उनको हंगोड़ी नहीं करना है, उनको कपड़े नहीं चेंज करना है, पूरे विश्व में घूम रहे, को भी बोल दिए, धक्का दे रहे, विस्तार विस्तार, कोई सीमा नहीं, कोई बाउंड्री नहीं। ये खुदा जिस तरीके से प्रभु निराकार का कोई लिमिट नहीं है, कोनी लांबी रोंदी मौजूद शक्ति, ये खुदा हर तरफ में सब तरफ फैलना और सारे इंसानों को गले लगाना और एक एक को बोलना है। आज चलो मेरे साथ, जिधर जो गांव के, जिस जात पात के, जिस धर्म के गांव में बोलोगे, तो लोग हमारी कोई एक थप्पड़ नहीं मारता, कोई पत्थर उठा के हमको मारता नहीं है। इस प्रभु निराकार के प्रचार में ये काला जाना, ये काला माना, ये खुआ, एक को मानो एक हो जाओ। मोहम्मद पैगंबर के साथ क्या हुआ था मालूम? उनके चचा ने पहला पत्थर मारा। अभी ये गांव है छोटा सा, मेरा चचा मेरे को पत्थर मारे, बके है तेरे की सलमान, और एक पत्थर मेरे को फेंक के मारे, तुम क्या करोगे गांव वालों? तुम 2 पत्थर मारोगे ना? तुम पूरा गांव मेरे पीछे। मोहम्मद को इतने पत्थर मारे कि जूते में कर गए। फरिश्ता आके बोला ये डोंगर है
डोंगर था, अब भी गिराते ये गाँव हो जाएगा। इतनी शक्ति है तुम्हारी अरदास में, तुम्हारी प्रार्थना में, सिमरन में इतनी शक्ति है। एक शब्द बोल दो, फरिश्ता आके बोल रहा है मोहम्मद पैगंबर ये डोंगर अभी गिरेगा, पूरे गांव के लोग तबाह हो जाएंगे। मोहम्मद पैगंबर को बोलना चाहिए था, अभी के नहीं है, जूते तराश है, कोई मरहम पट्टी नहीं कर रहा, कोई आके मेरा ट्रीटमेंट नहीं कर रहा, को तबाह कर नहीं तो इनकी औलाद। ये दास कहता है कि सोन वालों ना नहीं, इधर चढ़ाना है, इधर सोना है, सब बनाना है। और जिस दिन सोना बन जाएंगे जो हमारी सेवा दल की कि तुम्हारा 100 कोटी ठेव सार का ज्ञान मला पाहिजे, नहीं कोई मोल नहीं। हा ज्ञान एक प्रभु सोडणार नाही, सोडणार का? हा नहीं सोडणार, हा सगळं करून टाका, ये है तो कहता है की तमन्ना सब ज्ञानी दास तड़प कर दुआ कर मेरी अरदास रहे। दास 7 साल पहले पहली बार जब सत्संग में गया था ना, और सत्संग के बाद उधर ही मेरे को अटक कर लिए सत्संग वालों ने, बोले दिल्ली। मैंने डायरेक्ट दिल्ली कहाँ पर, पहली बार इंटरनेशनल समागम में, मैंने डायरेक्ट उसी टाइम पैसा दिया। और जब दिल्ली से वापस आया ना, दास डॉक्टरी है लेकिन बकरी के दूध के ऊपर किया है दास ने। आपके बदन में जितनी बीमारी है सिर्फ बकरी के दूध से आपका सारी बीमारी बकरी के दूध से निकल जाएगी। ये पूरा तो दास की कुछ बकरियां भी थी और शेरा था बकरी का, एक दिया कि तुम देखो समागम से सत्संग कर। जब वापस आया ना सारी बकरियां बीमार, और जब चारा काटने के लिए गया ना तो बिलायती घास, इधर आप लोग डाल के देखा हूं मैं, मेथी सार का जो घास आता है हमारे यहाँ बिलायती घास बोलते हैं, चारा बहुत बिकता है हमारे यहाँ। वो चारे के अंदर ना वो महुआ बोल के कीड़े लगते हैं, और जब मैं वो काटने के लिए इतना बड़ा एक पत्थर उठाओ ना, इतना बड़ा एक पत्थर तो 1000 से ज्यादा कीड़े उस पत्थर पे दिखेंगे, महुआ कीड़ा बोलते हैं। अब जब दास वापस आया तो क्या बोलना चाहिए था, तेरी की तो जा कभी सत्संग में जाऊंगा नहीं मैं, मेरा पूरी बकरी गई, पूरा चारा गया, नाश हो गया, मैं बड़ी कीमत चुका हूँ। तो दास अंदर कोई भी हमारा नुकसान हो से रोता तो है ना, दास की भी आंख, एक पत्थर उठाया और उठाकर वो कीड़े देखने लगा। फिर दास के मन में ये आया कि जिस प्रभु का ज्ञान लिया है वो भी देख रहा है, नजर है, और समाज जब भी कार्य देख रहा था तो पट्टी को मालिक ने जाए क्यों किया, एक पत्थर उठाया, ए प्रभु निराकार ये कीड़े मैं सकता कितने, तू जानता है, ये कीड़ों की गिनती है, ये जितने है ना इस पूरे खेत और चारे के अंदर जितने कीड़े हैं इसके 10 पर ज्यादा सबको ज्ञानी और ईमानी बना दे तो ये चारा, ये बकरी बीमार होना मेरा वसूल हो जाएगा। ये जितने कीड़े जो चारे में लगे इससे ज्यादा लोगों को ब्रह्म ज्ञान दे दे। माता सुदीक्षा जी क्या कर रहे हैं, यही करना चाहते हैं। आओ पूना में आओ, अभी देखो कंप्यूटर रखे हुए हैं, ब्रह्म ज्ञान ज्ञान कक्ष, क्या महाराज ज्ञान कक्ष में हिंदी, मराठी, गुजराती। अभी तो माता जी ने हरदेव बानी, अवतार बानी दास को आदेश दिया, अरबी भाषा में भाषांतर करके माता जी को दे दिया दास ने। माता जी ये चाहते हैं कि ये ज्ञान एक आला जाना, एक आला माना, एक हुआ, एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ, हर भाषा में पूरी दुनिया में फैलना चाहिए। और ये जो मिशन चल रहा है, ये मिशन जो चल रहा है इसके अंदर फूट अभी तक हुआ नहीं है। एक गुरु पे जमा है, गुरु ने जो बोल दिया सब सुनेंगे, मानेंगे, गुरु के पीछे सब चलेंगे। बाकी जितने भी गुट है ना, जितने भी जमात है, जितने भी फिरके हैं, सब बटे हुए हैं, सब टुकड़े हो रहे, सब अलग अलग हो रहे। अभी आपको मालूम पड़ा होगा बांग्लादेश में एक गुट का ऐसी समागम चल रहा था, उनका आपस में झगड़ा हो गया। लेकिन निरंकारी मिशन आप किसी को भी लेकर चले जाओ, वही फूल बांटने वाली बात है। तुम हंसोगे तो वो हंसेगा। बड़े प्रेम से खाने की तरफ बुला रहे, लंगर की तरफ बुला रहे। और इस्लाम धर्म में लिखा हुआ है
कि जब तुम खाना खाओ ना तो प्लेट को ऐसा ऐसा चाटो, प्लेट को चाटो, एक चावल का दाना नीचे गिरना नहीं चाहिए। मोहम्मद पैगंबर ने क्या बोला, प्लेट भर के तुमने खाना खाया, पूरा खा लिया, और एक चावल का दाना अगर नीचे गिर गया ना, हो सकता बरकत उसमें थी वो रह गया, बाकी बीमारी वाला तुमने खा लिया। एक चावल का दाना गिरना नहीं चाहिए। आप आओ मेरे साथ, मैं इस बात का गवाह हूं। मैं यही देखना चाहता था, 80 लाख 90 लाख 1 कोटि निरंकारी समागम में जमा होते हैं। बोला चलो तो कहाँ खाना बनता वहां मैं देखना चाहता हूँ। जिधर पे प्लेट धोई जाती वो देखना चाहता हूँ। और जब प्लेट धोई जाती वहां पर गया, इतने लोग खाना खा रहे, प्लेट धोने की जगह पे एक चावल का दाना भी पड़ा नहीं है। क्या सेवा दल के लोग जानते हैं ना आप लोग, एक चावल का दाना नहीं। इधर मौलाना के लड़की की शादी है, मुफ्ती के बेटे की शादी है, और उधर खाना चल रहा 500 लोगों का खाना है। इधर पंडित के घर पे शादी है, इधर खाना चल रहा, और एक टेबल पे देखो आधा सब छोड़ के उठ रहे। ये कौन शिकवन दे रहा है? अगर 1 कोटि समागम के अंदर हर कोई आधी आधी प्लेट खाना छोड़ेगा ना, वो खाना ट्रक में भर भर के, खाली डीजल और पेट्रोल और ड्राइवर और ट्रक कितनी रखना पड़ेगी हमें कि जाओ उसको बाहर छोड़ कर आओ। तो ये मोहम्मद पैगंबर की शिकवन है कि प्लेट को ऐसा चाटो, पूरा ऐसे धोए सारखा दिसायला पाहिजे, ऐसे चाटो। और मैं इस पर अमल करता हूँ। कोई कुछ भी बोले, बड़ा चिगट है, कंजूस है, मैं लोगों के सामने, और उनको ये नहीं बोलता कि मोहम्मद पैगंबर की शिकवन है, उनको बोलता कि आओ देखो निरंकारी मिशन ने मुझे सिखाया है। क्यों बोलता हूँ मैं कि मोहम्मद बोल के गए, किताबों में लिखा हुआ है, हदीस में है, लेकिन मुसलमानों की जिंदगी में मुझे नजर नहीं आया। वो तो खाना फेंक रहे, वो तो खाना फेंक रहे। मुझे नजर आया तो इधर निरंकारी मिशन में कि इतना सा भी जब तक प्लेट में है, हमारे सेवादल हाथ जोड़ के खड़े हो जाएंगे, महाराज खत्म करा ना। जब तक आप खत्म नहीं करोगे, आपको सजा है, लिए ना खत्म करो, आप बाद में जाके तो उल्टी कर देना, हाँ, लेकिन लिया तो खत्म करो, प्लेट साफ करो। तो ये दुनिया के अंदर ये शिकवन। अभी क्रिश्चियन लोग हर चीज के कीड़े होते हैं ना, तो क्रिश्चियन लोगों ने एक रिपोर्ट बनाई कि दुनिया के अंदर पका हुआ खाना जा रहा है, अगर वो न जाए तो दुनिया का कोई इंसान भूखा नहीं सोएगा। और आज दुनिया के अंदर 60% से लेके 10% पब्लिक है जो बेचारा है भूखा सो जाती है। खाना फेंका जा रहा हुआ ओरिजिनल ताजा निकलती हुई चावल गऊ जो खा, मीठा तेज अचार लोनसा। बल्कि मेरा भाई काम करता था, बोले रोज आना, सुबह में शाम में दोपहर में, जब खाना आता था खाना कितना फेंकते वो जान दो, वो मत पूछो। एक एप्पल एक सेब और वो एक रोटी का सेब होता था। मैं 3 सऊदी में नौकरी किया, अभी मैंने आधा सेब नहीं खा पाया। मैंने तो आता था शाम में, फिर वो खाना खाए, इतना सा सेब काटे, इतना टेस्टी बेहतरीन, इतना अच्छा सेब अक्खा खा ही नहीं पाते थे हम। खाना खाने के बाद उतना काट के डस्टबिन कचरे की टोकरी में जाता। निरंकारी मिशन अब देखा इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय का डिपार्टमेंट माता जी है, हर भाषा के लोग हैं। अरबी की सेवा माता जी ने दास को दी है, उसमें रशिया के भी है, चाइना के भी है, और जर्मनी में तो मस्जिद में गए थे। दुनिया के भाषा के लोग हैं, और वो आते हैं, वो भी सीख के जाते हैं कि निरंकारी मिशन क्या सिखा रहा है। अब मैं होटल में खाना खाऊंगा तो नहीं, मैं इतना सा भी फेंकूंगा नहीं। मैं दुनिया के अंदर जो है, कपड़े की कमी है, खाने की कमी नहीं है, पैसे की कमी नहीं, सोना चांदी की कमी नहीं, कमी है तो प्रेम की कमी है। आपस में एक दूसरे हंसकर मुस्कुराकर देखने की कमी है, एक दूसरे से कमी है। तो मिशन ये बोलता है, प्रेमाने बोला, लाड़ेती बोलो, प्रेमिती बोलो, जो मोठा सांगा। हाँ, तो ये प्रेम से सिर्फ बोलना नहीं है, प्रेम से चलना भी है, घर में भी प्रेम। हमारे राष्ट्रपिता जी कह रहे थे, एक आदमी हिसाब किताब क़यामत के बाद तो उसको कर बोलता है,
तुम बहुत नालायक पापी आदमी हो, तुमको नरक में डाला जाएगा नहीं। तो वो क्या बोलता है, अरे पूरी ज़िंदगी मैं स्वर्ग की नरक की तरह जिया, तो मैं जानता, डालो मुझे नरक के, नहीं पड़ता। अब मालिक से कहता है, ये बंदा तो बोल रहा है पूरी ज़िंदगी जहन्नम नरक के जैसे, ए मालिक कुछ दया करो, जन्नत में डाल दो। अब वो मालिक बोलता है जाओ, आदेश देते हैं, परमिशन देते हैं, कुछ दिन के लिए जन्नत में डाल देते हैं। अब वो फरिश्ता आकर बोलता है कि भाई साहब, ज़िंदगी भर तो तुम जहन्नम जैसा नरक के जैसा जिए, तुम्हारा फैसले में आदेश में चेंज, कुछ दिन के लिए तुम्हें जन्नत में डाला जाता है। फिर वो क्या मालूम है, अरे तुम मुझे जन्नत डालोगे, जन्नत में जाके जन्नत को भी नरक बना दूंगा, उसको भी मैं जहन्नम बना दूंगा। मेरा जीने का स्टाइल ऐसा है। जो जी रहे हैं ना, अपने घर में जन्नत बनाएं, अपनी बीवी के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने शहर, अपने पड़ोस, अपने घर में, अपने बोलना चाहिए, दुनिया वाले बोलना चाहिए, मेरे कर्मों से जाने के ये निरंकारी बन गया है, मेरे कर्मों से जाने के ये मुस्लिम और मुसलमान बन गया है। महात्मा जी गीत पढ़ रहे थे, मेरे सदगुरु की बंजर को गुलिस्तां कर दे, मुसलमान कर दे। तो कर्मों से दुनिया जानना चाहिए कि निरंकारी है। कल तक एक बाजू वाले को गाली दे रही थी, मैं अभी यूट्यूब पे एक वीडियो देख रहा था, इधर झाड़ू मार रहे, इधर किया ही तो उसने झाड़ू मार के इधर, और वीडियो बनाने वाला वीडियो बना रहा है, इधर किया, फिर उसने और इधर किया, बढ़ते जा रहा, देखो ऊपर बढ़ते जा रहा। तो उसने झाड़ू उठा के, उसने झाड़ू उठा मारी, अब दोनों का राग और बढ़ गया, दोनों का राग और बढ़ा, हो गई गटर के अंदर निकाल के उसके मुंह पे मारी, वो उसके मुंह पे मारी। उसके बाद उसका बेटा भी आया और किच्चा घर में डाल रहा, इसका बेटा आया उसकी चिक्कड़ उठा के उसके घर में डाल। माता सविंदर जी क्या बोले थे मालूम है, अगर आप किसी को फूल देना चाहते हो ना, तो पहले फूल की महक आपको आएगी। किसी को दुख तकलीफ देना चाहते हो ना, तो वो कांटा तुम्हें पहले चुभेगा, तुम्हारे लिए कांटा बिछा रहा हूँ, तो तुम्हें गटर का गंद डाल रही तो पहले हाथ डाल घर में जा रहा है। हाँ, तो ये चीज बढ़ रही है। ये माता सविंदर जी शिकवन देना चाहते थे कि ठीक है, और ये साधु संत होते हैं, ये नबी रसूल पैगंबर होते हैं। मेरे जूते में खून भरा ना, बोले जूता पूरा खून से, मेरे कुछ चलना नहीं हो रहा है ना, और फरिश्ता आके बोल रहा है अब भी डोंगर गिराते हैं मोहम्मद पैगंबर, पूरा गांव तबाह हो जाएगा। ये नहीं तो इनकी आनेगी नहीं, मैं इनकी बर्बादी भी नहीं कर सकता, मैं तो दुआ करूंगा इन्हें खुश रहने की, इनके मुस्कुराने की, हंसने की, इस चीज में बढ़ोतरी होने की, या सब अच्छा मिलने की। रब्बना आतिना फिद्दुन्या, ऐ अल्लाह रब, ऐ ईश्वर परमेश्वर, दुनिया में सब कुछ अच्छा दे, वो फिल हसना, मरने के बाद अच्छा दे, वकीना अजाब अन्नार, और मरने के बाद नरक से बचा ले, आग से बचा ले, जहन्नम में जाने से बचा ले, जीते जी दुनिया की चिता से, दुनिया की चिता में जलने से बचा ले, मरने जहन्नम में लाबिसा अहकाबा, कि जहन्नम में जलेगा, मरेगा, नरक में रहेगा, कितने साल रहेगा? शब्द है, एक हुक्म बोलते हैं 84 साल से ज़्यादा, 84 सकता, 84 लाख भी, और एक 84 यूनी का जब फेरा होगा, दूसरी 84 यूनी के अंदर आ जाएगा, फिर तुझे जहन्नम में जलना है। तो ये मनुष्य का जो चोला मिला है, इसके अंदर हम इस ज्ञान को प्राप्त कर ले, इस मालिक की वड़क ले ले, ये सोने सार का ज्ञान ले ले कि हमारी सेवा दल बहन कह रही है, ये तो सेवा दल है। एक हमारे छोटे से बच्चे को उठा लो, बाल संगत का है, एक जो सेवा दल नहीं बना उसको भी पूछ लो, क्या तू निरंकारी ज्ञान छोड़ेगा? ब्रह्म ज्ञान छोड़ना चाहता है, बिल्डिंग देते हैं, रुपया पैसा देते हैं, तो बोलेगा कि नहीं। ये माता जी कहते हैं विस्तार असीम की ओर फैलो फैलो फैलो, चलो सब तरफ जाओ। अब सोनवाड़ोना के लोग बाजू के गांव में जाना चाहिए, हमारे ज्ञान सत्संग वाले पूरे गांव के एक एक घर तक जाना चाहिए, सब लोग मिलना चाहिए। और ये पूरे गांव के अंदर फुल सिंह जी महाराज पोसत के मुखी है, इनको हर हफ्ता बुलाओ, हर हफ्ता बुलाओ। मैं तो बोलता हूँ ये थक जाना, ये नहीं बोलना, हाँ आप हर हफ्ता बुलाओ कि आओ ज्ञान दो,
ज्ञान प्रचारक महात्मा को बुलाओ, विचार रखो, और सब सुनने को राजी है, सब तड़प रहे हैं। बस हमारे दिल में यही तमन्ना है, यही तड़प है, यही माता जी कहना चाहते हैं कि विस्तार फैलो असीम की ओर। ये दुनिया की माल दौलत की तरफ नहीं, उस असीम खुदा की तरफ दौड़ो। कुरान का शब्द लिखा हुआ फफिर्रू इलल्लाह, दौड़ो अल्लाह की तरफ, ईश्वर की तरफ, परमेश्वर की तरफ। और मालिक कैसा है पता है आपको? अगर मैं पैदल चल के मालिक के काम के लिए जाऊंगा ना, मालिक भाग के आता है, मेरी मदद करता है। वल्लदीन जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, जो हमारे रास्ते में निकलते हैं, ज्ञान प्रचार के लिए निकलते हैं, लोगों को ज्ञान की तरफ लाने के लिए निकलते हैं, उनके लिए रास्ता हम बनाते हैं। तुम पैदल निकल जाओ। सेवालाल महाराज ने शादी की थी क्या? हाँ, नहीं की थी। सेवालाल महाराज ने कोई बिल्डिंग बनाई थी क्या? सेवालाल महाराज ने सोने चांदी सिक्के अशरफी और धन खजीना जमा किया था क्या? और बंजारा समाज में कितने बड़े बड़े आए, कितने पैसे वाले आए, कितने सोने चांदी वाले आए, आमदार खाजदार आए। हाँ, बंजारा समाज में बड़े बड़े लोग, किसी का नाम कोई लेता है यार, सेवालाल महाराज का नाम क्यों लेते हैं? ना, सेवालाल महाराज की शिकवन जांजो छांजो पश मांजो क्यों कहते हैं हम लोग? आज सेवालाल महाराज का, सेवा भाई का फोटो हर जगह क्यों लगा हुआ है? हाँ, ये सोने का काम उन्होंने किया था, यही सोना बांटा था, लोगों को सोना बना रहे थे। तो ये सोन वाड़ो ना, सोना वाड़वा, सोना वाड़वा, सोना बांटा, वाटप करा, सगळ्यांना सोना दिया। सोने से भी ज़्यादा कीमती ज्ञान है एकाला जाना, ये कला माना, ये खुआ, एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ। मैं अपनी बहन जी से कहूँगा, अपने भाई जी से कहूँगा, मैं आजूबा जी से कहूँगा, मैं अपने छोटे बाल संगत के लोगों से कहूँगा कि अभी पूना की संगत को बहुत टाइम है। कितना दिन है? 1 महीना पूर्ण है। एक गांव के एक एक घर में जाओ, एक एक भाई बंधु, माँ बहन, आजी आजूबा, सब तक जाओ, सबको बताओ कि तुम्हारी प्यास है, तुम्हारी जो थान है, तुम्हारी जो थकान है, ये दुनिया के सोने चांदी से मिटने वाली नहीं है। ये प्याला, ये पानी, ये अमृत विला, ये ज्ञान, ये ब्रह्म ज्ञान हमारे पास है। हम पूना जा रहे हैं, आप भी चलो हमारे साथ। और देखो, जिस दिन ये अमृत विला तुम्हें मिल जाएगा, ये ज्ञान का प्याला, ये ब्रह्म ज्ञान तुझे मिल जाएगा, जिस दिन ये प्रभु निराकार, तुम कभी नहीं बोलोगे कि मैं अकेला हूँ। इसीलिए दास निकल जाता है। और कोई बोलता है ना कि तुम अकेले आ रहे हो, तो दास बोलता अकेला नहीं है। दास अकेला कभी रहता ही नहीं है। प्रभु निराकार, और ये प्रभु निराकार है तो ये गुनाह भी नहीं करने देता, झूठ भी नहीं बोलने देता, ये साथ में है। तो हम कभी अकेले नहीं। तो दुनिया वालों को ये श्रद्धा, ये विश्वास, ये भक्ति, तब आनंद आएगा। ये भक्ति होगी, ये विश्वास होगा, ये श्रद्धा होगा, ऐसा आएगा कि जो महाराज जी कह रहे थे कि एड़ा चलते चलते भी पहना हुआ है, जाके सोएगा, शाम में क्या खाएगा, उसे कोई फिर वो हंसता और मुस्कुराता हुआ चलता है। मेरे पास एक दूसरी ला रहा हूं तो मुझे टेंशन 20,000 डाल रहा है। ये तो हमें दुनिया के अंदर हंसना है, मुस्कुराना है। कल यूट्यूब बहन जी का विचार सुन रहा है, वो कह रही थी अगर गए ना तो मुस्कुराओ, हंसो। अरे मैं हार गया तो काय को बोले काय को हंसू मैं? अरे जीत की जरूरत किसी प्रभु ने उसको दे दिया, गुम गया तो मिलना गया, हंसो। अरे ऐसा हो गया, ऐसा होता तो कैसा हो, ऐसा नहीं हो, इससे बुरा हो जाता तो कैसा हो। ये हंसो के लिए लाख बहाने और रोने के बहाने हैं। छोड़ो, मेरे पास सब कुछ है। मैं एक बात बोलकर मैं, मोहम्मद पैगंबर अगर ऐसे एक हाथ उठाते ना तो डोंगर को बोलते गिरा तो गिर, गांव तबाह हो। अरे एक ऐसे हाथ उठा, सिमरन में इतनी पावर, इतनी शक्ति थी, वो डोंगर सोने का बन जाता। लेकिन वो क्या बोल रहे थे? बनाकर मुझे क्या मिला? मैं लोगों का दिल सोना चाहता हूँ, लोगों के दिल में अब वो एक शेर बोला, जाहिश पीने दे मस्जिद में बैठे, तालिब बहुत दारू पीते थे। और अभी महाराज जी ने जो एक बात बोली ना, तो अभी खत्म होने के बाद जिसको नशा बैठना है बैठना। महाराज जी ने एक
दूसरा बोल दिया, जो माँ का दूध मेरे बदन में बन के दौड़ रहा है, मैं दारू की मिलावट क्यों करूं? बस इतना है, इतना है। तो मिर्जा गालिब क्या बोल रहे थे, जाहिद सिमरन में जो सबसे आगे है, जो 8-8 10-10 15-15 दिन तक सिमरन में खाना पानी देखता नहीं और कुछ होता भी नहीं। ऐ जाहिद, आप मस्जिद में बैठकर या वो जगह बता जहां पर खुदा, या वो जगह बता जहां पर नहीं, तो उसका जवाब दिया, काफिर के दिल में बैठ, वहां पर खुदा नहीं, काफिर के दिल में खुदा नहीं है, इस दिल में भरना चाहिए। और इस इनकार नहीं माने, एक ईश्वर, एक परमेश्वर, एक निराकार का इनकार करने वाले जाना, ये कलमाना, ये एक प्रभु को जानना चाहते, नहीं मानना चाहते, बड़े प्रेम से उनको करीब करे और उनके दिल में सोना भर दे, उनके दिल को सोने सार का बना। वो बोले दुनिया भर के दो, मैं ये ज्ञान छोड़ने वाला नहीं। साथ संगत बड़े प्यार से कहना, निरंकार जी। गुण गावा, एक तोय निरंकार, तोय निरंकार, यहाँ सदा बोलनार, मैं सदा बोलना, तू है दाता बख्शना, तू है दाता बख्शना, गुण नाचेता मेरे अवगुण नाचेता, एक तू ही निरंकार, एक निरंकार, तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार, तेरा रूप है सार, तेरा रूप है सबदा करो करतार, सबदा भला करो ये दाता, मेरी मंग है दाता, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, डोले ना यार मेरा डोले, बच्चों श्रद्धा भक्ति, अरे बच्चों श्रद्धा भक्ति, संता का सत्कार करा, मैं संता का सत्कार, एक तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार। सासंग जी गोविंद हृदय महाराज की जय। निरंकार राजमाता गुरु वचन अवतार की जय। सात संगत जी मोठ्या बोलिया, धन निरंकार जी।